नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरीज सिद्दीकी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामगढ़ताल में बने फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने ग्रीनवुड अपार्टमेंट आवासीय परियोजना के आवंटियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस गोरखपुर का नाम 15-20 साल पहले भय का प्रतीक था और जहां सुविधाओं की कल्पना भी कठिन थी, वहीं गोरखपुर अब आधुनिक सोच के साथ विकास और रोजगार का संगम और नया पर्यटन हब बन रहा है। उन्होंने गोरखपुर विकास प्राधिकरण की ग्रीनवुड अपार्टमेंट परियोजना के साथ आवंटियों को प्रमाण पत्र भी सौंपे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज से 1.5 दशक पहले गोरखपुर का नाम सुनते ही लोग डरते थे और 7 साल पहले तक ये विकास से कोसों दूर था। रामगढ़ताल का क्षेत्र जो कभी गंदगी और अपराध का गढ़ था, अब पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन गया है। 7 साल पहले जहां आना एक सपना था, वहां अब बदलाव की नई इतिहास लिखी जा रही है। सर्किट हाउस में रुकने वाले अतिथियों व मंत्रियों के लिए अलग से फोर्स लगानी पड़ती थी। गोरखपुर का खाद कारखाना बंद हो चुका था। यहाँ का बीआरडी मेडिकल कॉलेज स्वयं बीमार हो गया था। गोरखपुर के लोगों को दिन भर जाम में फंसना पड़ता था। अब यहाँ 4 और 6 लेन सड़कें हैं और एयरपोर्ट देश के व्यस्तम हवाई अड्डों में से एक है। गोरखपुर रेलवे की बेहतरीन कनेक्टिविटी के साथ जुड़ा है। यहाँ का खाद कारखाना फिर से शुरू हो चुका है और बीआरडी मेडिकल कॉलेज चिकित्सा का प्रमुख केंद्र बन गया है। साथ ही एम्स भी संचालित है। रामगढ़ताल जो कभी मृत्युप्राय था, आज 1800 एकड़ में फैली एक प्राकृतिक झील के रूप में पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। यहाँ क्रूज सेवा पहले ही शुरू हो चुकी है और अब फ्लोटिंग रेस्टोरेंट भी खुल चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस आयोजन के माध्यम से गोरखपुर को 5 स्टार सुविधाएं मिल रही हैं। रामगढ़ताल के चारों ओर रिंग रोड का निर्माण हो रहा है, जिससे पर्यटकों के लिए विकल्प बढ़ रहे हैं। शानदार लाइटिंग से रात के समय गोरखपुर बेहद आकर्षक दिखता है। मुख्यमंत्री ने ग्रीनवुड अपार्टमेंट के आवंटियों को शुभकामनाएं दी और जीडीए के अधिकारियों को निर्देश दिया कि निर्माण कार्य को समय से 6 महीने पहले पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि अपार्टमेंट जुलाई 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन कोशिश होनी चाहिए कि इसे मकर संक्रांति 2027 से पहले आवंटियों को सौंपा जाए। इस अवसर पर महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, विधायक विपिन सिंह, राजेश त्रिपाठी, महेंद्र पाल सिंह, डॉक्टर विमलेश पासवान, प्रदीप शुक्ला, जीडीए बोर्ड के सदस्य दुर्गेश बजाज, पवन त्रिपाठी, राधेश्याम श्रीवास्तव, भाजपा के महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। ये जो फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है, इसकी खासियत आपको बता दो। लेक क्वीन ने तो चर्चा किया, पूरे देश में इसकी चर्चा है। हजारों लोग आते हैं, इसका आनंद लेते हैं। बंबई से मैं जुड़ा हूं, मुझे बंबई से सुंदर अब गोरखपुर लगता है। विदेशों में मैं बहुत रहा हूं, विदेशों में जाता रहता हूं। मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको पेरिस अगर आप जाएंगे या स्कॉटलैंड जाएंगे या लंदन जाएंगे या अमेरिका जाएंगे, कहीं से आपको कोई कमी नहीं महसूस होगी। ऐसा लगेगा कि ये तो मैं अपने गोरखपुर में देख रहा हूँ, ये सिर्फ महाराज जी की सोच है। क्योंकि महाराज जी यंग ब्रेन है। महाराज जी प्रधानमंत्री के दिशा निर्देश, उन्हीं के निर्देशन पर कि कैसे अपने जिले को, कैसे अपने प्रदेश को, कैसे रोजगार के साथ आप पर्यटन को बढ़ाएंगे, उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि मात्र 7 साल में आपने गोरखपुर को एक ऐतिहासिक रूप में देखा है। स्वास्थ्य से लेके, एजुकेशन से लेके, पर्यटन से लेके, अब आज ये क्रूज, इसके लिए आप गोवा जाते थे, इसके लिए आप कहीं कहीं विदेशों में जाते थे, ये अब गोरखपुर वासियों के लिए, अगल बगल के जिलों के लिए ये फ्लोटिंग रेस्टोरेंट आपके समक्ष है। जहाँ पर सबसे सुंदर बात अगर हमको यही लगल कि 200-250 रुपए में भोजन बहुत बढ़िया है और ज़्यादा महाराज जी अगर प्राइस नहीं रखे हैं लोग। इनका शेफ भी बहुत अच्छा है और बहुत शानदार है। ये काफ़ी खर्चा किया है इन्होंने, मैं इनको बहुत साधुवाद देता हूँ। फिल्मों की शूटिंग होगी तो कृपया उसमें आप प्लीज अपना चार्ज मत लगाइएगा, फ्री में दीजिएगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद कि विकास की एक श्रृंखला आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के विनती स्वीकार के शुभारंभ ग्रीनवुड अपार्टमेंट के आवंटियों के लिए आज आवंटन पत्र वितरण के लिए इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी,
डॉक्टर मंगेश श्रीवास्तव जी, मान्य विधायकगण श्री महेंद्र पाल सिंह जी, श्री विपिन सिंह जी, श्री प्रदीप शुक्ला जी, डॉक्टर विमलेश पासवान जी, श्री राजेश त्रिपाठी जी, महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, विकास प्राधिकरण बोर्ड के हमारे सदस्यगण श्री राधेश्याम श्रीवास्तव जी, पवन त्रिपाठी जी, दुर्गेश बजाज जी, आज के इस समारोह में उपस्थित गोरखपुर महानगर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, प्रशासन और पुलिस के हमारे अधिकारीगण, मैं सबसे पहले इन दो अभिनव योजना के लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं और ग्रीनवुड अपार्टमेंट में जिन लोगों के लिए आवास बनने जा रहे हैं उनको आज आवंटन पत्र प्राप्त हुआ है, इसकी भी मैं उनको हृदय से बधाई देते हुए उनका अभिनंदन करता हूं। गोरखपुर आज से 15 वर्ष 20 वर्ष पहले इस नाम से लोगों के मन में एक भय होता था। सात वर्ष पहले तक भी विकास से कोसों दूर गोरखपुर था और जिस स्थान पर आप बैठे हुए हैं यहां पर आना तो लोगों के लिए अपने आप में एक सपना था, अकेले कोई नहीं आ सकता था। रामगढ़ ताल गोरखपुर की गंदगी का, गोरखपुर के अपराध का एक गढ़ बन चुका था। ये सारी चीजें उस समय गोरखपुर के अंदर थी। फर्टिलाइजर कारखाना बंद हो चुका था, बीआरडी मेडिकल कॉलेज स्वयं बीमार था, दिन भर जाम में लोगों को फंसना पड़ता था। सर्किट हाउस में अगर कोई अतिथि आ गया, कोई मंत्री आ गया तो उनकी सुरक्षा के लिए भी यहां अलग से फोर्स लगानी पड़ती थी। लेकिन आज गोरखपुर की सड़कें 4 लेन और 6 लेन की हो चुकी है। आज गोरखपुर का एयरपोर्ट सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में से एक है। आज गोरखपुर में रेलवे की बेहतरीन कनेक्टिविटी है। आज गोरखपुर में फर्टिलाइजर कारखाना फिर से चालू हो चुका है। गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज आज स्वास्थ्य के एक बेहतरीन केंद्र के रूप में आगे बढ़ा है और एम्स भी आज गोरखपुर में संचालित होकर के अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को यहाँ के नागरिकों को उपलब्ध करवा रहा है। रामगढ़ ताल जो कभी स्वयं मृतप्राय सा हो गया था, आज 1800 हेक्टेयर क्षेत्र में एक बेहतरीन प्राकृतिक झील के रूप में पूरे देशवासियों को, हर पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। यहाँ पे अब नए नए होटल बन रहे हैं। पिछले दिनों हम लोगों ने यहाँ पे क्रूज सेवा प्रारंभ की थी और आज एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट जो 3 मंजिला है उसको भी आज यहाँ प्रारंभ किया जाए। कुछ ही लाख में मिलेगा। तो जैसे इन्होंने रवि किशन ने बहुत सस्ते में लिया था मकान, आज इनका मकान करोड़ों का हो गया। ऐसे ही आपके अपार्टमेंट भी जो आप बनाएंगे, जो फ्लैट आप यहाँ पर बनाएंगे, खरीदेंगे, आप देखेंगे कि कई गुना उसका दाम बढ़ेगा। अभी चारों तरफ की रोड को थोड़ा बनने दीजिए, बहुत सुविधा इससे हो जाएगी, बहुत अच्छा यहाँ पे लगेगा। अभी यहाँ पे होटलों की एक चेन खुलने जा रही है। एक होटल बन चुका है, बाकी होटल भी आ रहे हैं।
यहाँ पे कन्वेंशन सेंटर भी बनने जा रहा है, सर्किट हाउस भी यहाँ पर है और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। इन सब सुविधाओं का लाभ आप ले पाएंगे। इस विश्वास के साथ आज मैं इन दोनों सुविधाओं के लिए एक बार फिर से गोरखपुर विकास प्राधिकरण को धन्यवाद देता हूँ। जिन आवंटियों को यहाँ पर उनकी रुचि के अनुरूप आवास मिल पाएगा, मैं जरूर कहूंगा विकास प्राधिकरण से क्वालिटी का ध्यान और टाइम बाउंड उसको करें। अब प्रार्थना होगी स्वीकार जगमग गोल्ड कपूर के साथ। ट्राई करिए, खुशबू तो लीजिए। पूर्वांचल का AICTE मान्यता प्राप्त तथा AKTU लखनऊ से संबद्ध संस्थान महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखनाथ गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और पूर्वांचल के अत्याधुनिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में प्रशिक्षण के द्वारा 100% प्लेसमेंट सपोर्ट। एडमिशन ओपन इन बीटेक कोर्सेज कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। कॉन्टैक्ट महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखनाथ गोरखपुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9140282856 तथा 8471044772। महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद द्वारा संचालित एक इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किया गया है, जिसका सत्र इस साल 24-25 से आरंभ होने जा रहा है। हमारे पास 6 डिसिप्लिन है, 6 तरीके के कोर्सेज हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इसके अलावा ये 3 कन्वेंशनल हैं, बाकी 3 बड़े स्पेशलाइज्ड बीटेक के कोर्सेज हैं, जो कि साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग और डेटा साइंस। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम लोग के इस इंस्टीट्यूट में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना होने जा रही है, जिसमें रोजगार परक कार्यक्रम चलाए जाएंगे और बच्चों को इस हिसाब से ट्रेन किया जाएगा कि वो रेडी फॉर द इंडस्ट्री रहे। हमारे यहाँ की खूबी, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ ट्रेन फैकल्टी है, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिससे कि बच्चों को प्लेसमेंट में सुविधा मिलेगी और अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट करने में उनको आसानी। गोरखपुर में बाढ़ से 33 गांव प्रभावित हुए हैं। जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि जनपद के खजनी और गोला तहसील बाढ़ से प्रभावित हैं। सरयू नदी के जलस्तर में वृद्धि के कारण खजनी तहसील के 8 और गोला तहसील के 35 गांव बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ राहत सामग्री किट का वितरण किया जा चुका है। गोला तहसील में ये चौथी बार है जब भी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई है। पहले भी बाढ़ राहत सामग्री किट और पशुओं के लिए चारा वितरित किया गया था। इस बार भी प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। क्षेत्र के SDM और तहसीलदार लगातार प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, देखिए, इस समय जनपद की 2 तहसील खजनी और गोला ये इस समय आंशिक रूप से बाढ़ से प्रभावित हैं। इसमें जो सरयू मतलब घाघरा नदी का जो जलस्तर है वो बढ़ने के कारण इस क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई है। खजनी के 8 गांव और इसके गोला के इस समय 35 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं, जिनके कारण थोड़ा सा उक्त क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई है, जहां पर राहत खाद्यान्न सामग्री किट का वितरण प्रारंभ कर दिया गया है। और पहले भी 3 चरणों में गोला क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई थी, जिसके कारण वहां पर भी राहत खाद्यान्न सामग्री किट और पशुओं के लिए भूसा, चारा और डिग्निटी किट आदि इत्यादि संसाधन वहां पे वितरित किए गए थे। उसी प्रकार अब ये एक तरह से कहा जाए तो ये चौथा चरण है जिसमें बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो उसमें ये समुचित सहायता जो है ये वितरित की जा रही है और भी जो भी आवश्यक संसाधन रहेंगे वो वहाँ वितरित किए जाएंगे। संबंधित क्षेत्र के उप जिलाधिकारी महोदय और तहसीलदार साहबान लगातार क्षेत्र में हैं, भ्रमण कर रहे हैं और जो भी आवश्यक संसाधन है वो समुदाय को उपलब्ध करा रहे हैं। अब प्रार्थना होगी स्वीकार जगमग गोल्ड कपूर के साथ। ट्राई करिए, खुशबू तो लीजिए। गिडा थाने की पुलिस ने हत्या के आरोप में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। SSP डॉक्टर गौरव गौरव ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किए गए अभियुक्त की पहचान प्रिंस यादव पुत्र वीरेंद्र यादव निवासी गणेशपुर सुकरौली थाना हाटा जनपद कुशीनगर के रूप में हुई है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त कार भी बरामद कर ली है। SSP ने बताया कि 18 सितंबर को सुबह लगभग 10:30 बजे वादी मुकदमा की बहन घर से कॉलेज जाने के लिए गांव के सामने सजनवा गोरखपुर रोड पर ऑटो रिक्शा का इंतजार कर रही थी। तभी प्रिंस यादव अपनी स्विफ्ट डिजायर कार से आकर उसे टक्कर मार दी, जिसकी मौत हो गई। प्रिंस यादव का ननिहाल वादी मुकदमा के गाँव में ही है। वो काफी समय से वादी की बहन से शादी करने के लिए दबाव बना रहा था। जब लड़की ने शादी से इनकार कर दिया तो क्षुब्ध होकर
कर उसने ये अपराध कारित किया। गीडा थाना प्रभारी विजय कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने इस मामले की कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम में उप निरीक्षक रुपेश कुमार पाल, हेड कांस्टेबल ब्रजेश कुमार सिंह, कांस्टेबल विकास यादव, उमापति वर्मा, सुभाष यादव, एसओजी प्रभारी मनीष यादव, कांस्टेबल रवि चौधरी, अरुण खरवार और अरुण कुमार यादव शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, देखिए, कल थाना गीडा में 10:30 के 11 के बीच में एक घटना हुई थी जिसमें एक लड़की है अंकिता यादव, जो अपने घर से निकल करके और रोड क्रॉस करके कॉलेज जाने के लिए ऑटो की वेट कर रही थी। उसी समय पीछे से स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी द्वारा उनको टक्कर मारी गई। उसके बाद वो स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी जो डिवाइडर है रोड का, उसके साथ टकराई। घटना की जानकारी होते ही वहाँ के आसपास के लोग वहाँ पर पहुँचे। उनके द्वारा घायल युवती को और जो गाड़ी चला रहा था, दोनों को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर युवती को मृत घोषित कर दिया गया और जो युवक जो चला रहा था उसको वहीं हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। इस संबंध में जब थाने पर सूचना मिली और मौके पर पहुंचकर जांच की गई, परिजनों से वार्ता की गई, तो ये बात संज्ञान में आई कि जिस युवक द्वारा वो स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी चलाई जा रही थी, वो पूर्व से जो मृतका है उससे परिचित था। ये भी बात सामने आई है कि काफ़ी दिनों से इनके आपस में बात नहीं हो रही थी। लड़की की शादी भी कहीं तय हुई थी, जिससे क्षुब्ध होकर के इसके द्वारा ये घटना कारित की गई है। परिजनों द्वारा इस संबंध में एक तहरीर थाने पर दी गई, जिसके ऊपर तत्काल हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया गया। घटनास्थल का निरीक्षण मेरे द्वारा, बाकी सभी अधिकारियों द्वारा किया गया। फोरेंसिक टीम द्वारा जिस प्रकार से घटना हुई और गाड़ी की जो स्थिति है उसका जायज़ा लिया गया। परिवारीजनों के अनुरोध पर रात में ही पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई और उसके बाद अंत्येष्टि हुई। मुकदमे पंजीकृत होने के उपरांत इस अभियुक्त को, जिसका कि नाम प्रिंस यादव है, जो कि मूलतः कुशीनगर का रहने वाला है, परंतु उसके मामा का घर इसी युवती के गांव में है जहां उसका आना जाना था। इस अभियुक्त को अरेस्ट कर लिया गया है। जो गाड़ी इसके द्वारा ड्राइव की जा रही थी वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। ये उस गाड़ी का ओनर नहीं है, इसके द्वारा ये गाड़ी कुछ दिन पहले ही किराए पर ली गई है और इसके द्वारा ये घटना कारित की गई है, इसको स्वीकार भी कर लिया है। इसको हत्या के मुकदमे में अरेस्ट करके आज जेल भेजा जा रहा है और बाकी अग्रिम विधि कार्य। गोरखपुर विश्वविद्यालय में विश्व बंधुत्व दिवस के अवसर पर एक पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्वामी विवेकानंद के संदेशों को युवाओं के बीच में ले जाया जा सके। विश्वविद्यालय के गणित विभाग के तत्वावधान में गोरखपुर के अन्य 3 महिलाओं के IPM दिग्विजयनाथ कॉलेज और MGPG कॉलेज में भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 11 सितंबर को जिस दिन शिकागो के धर्म सम्मेलन में विश्व बंधुत्व दिवस का उद्घाटन हुआ था, इन सभी 4 संस्थाओं में एक परीक्षा आयोजित की गई थी। आज 19 सितंबर को इन चारों संस्थानों के विद्यार्थियों को एक पुरस्कृत किया गया। इस तरह स्वामी विवेकानंद के नवीन और प्रेरक विचारों को भारत के युवाओं में पुनर्जीवित किया जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए IPM कॉलेज की प्रबंधक सुनीता सिंह ने कहा की भावना थी कि हमारे देश की परंपरा, हमारे भारतवर्ष की परंपरा, चाहे संस्कृति हो, चाहे वेद हो, सभी में वो उत्कृष्ट थी। यहाँ पे सभी धर्मों का आदर किया जाता है। सभी अलग अलग शहरों से आए हुए लोगों को भी उनके जो धर्म है उनको भी एक्सेप्ट किया जाता है यहाँ पर के। तो हम लोग इसीलिए इस 11 सितंबर 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था और इस दिन को इसीलिए सबने बहुत इसकी सराहना की, स्वामी विवेकानंद के स्पीच की, जो उन्होंने हमारे सनातन धर्म को बताया कि वो बहुत ही उत्कृष्ट धर्म है हमारा सनातन धर्म। और यहाँ के युवाओं में जो इसका प्रचार प्रसार हो रहा, विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी से गोरखपुर और गणित सांख्यिकी विभाग के द्वारा जो आयोजित हुआ है, ये बहुत ही अच्छा आयोजन है और इसमें हमारे बच्चों ने भाग लिया और उनको पुरस्कार मिला। इससे मैं बहुत खुश हूँ कि बच्चे भी विश्व बंधुत्व की भावना से ओतप्रोत हैं और उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 12 सूत्रीय मांगों को लेकर जिलाध्यक्ष ब्रजेश गौतम के नेतृत्व में जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन।
इस संबंध में सपा जिला अध्यक्ष ब्रजेश गौतम ने बताया कि उत्तर प्रदेश सहित गोरखपुर जनपद में प्रदेश सरकार, शासन और प्रशासन द्वारा जनहित के मुद्दों की अनदेखी की जा रही है। जातीय आधार पर कानून व्यवस्था लागू की जा रही है और जाति व धर्म के आधार पर फर्जी इनकाउंटर व अन्य कार्रवाइयां की जा रही है। महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों, थानों और तहसीलों में एक जाति विशेष के लोगों की नियुक्ति हो रही है। प्रदेश में दुराचार और सामूहिक बलात्कार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। सत्ताधारी पार्टी के कार्यकर्ता बेलगाम होकर थानों और तहसीलों में अधिकारियों और कर्मचारियों से मारपीट कर रहे हैं, जिसके ऑडियो वीडियो आए दिन वायरल होते रहते हैं। जुल्म, अत्याचार और भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, जिससे जनता परेशान है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के लोग अपनी नैतिक और लोकतांत्रिक जिम्मेदारी निभाते हुए जिलाधिकारी के कार्यालय पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं और निम्नलिखित मुद्दों पर प्रभावी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष शब्बीर कुरैशी, जिला महासचिव रामनाथ यादव, महानगर महासचिव ब्रिजनाथ मौर्य, पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी, नगीना प्रसाद साहनी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सपा जिला अध्यक्ष ब्रजेश गौतम, जिला उपाध्यक्ष देवेंद्र निषाद ने कहा, सरकार की जन विरोधी नीतियों को बताने के लिए, और बेरोजगारी है, महंगाई है और लड़कियों से बलात्कार हो रहा है, जाति जनगणना नहीं हो पा रही है, इन सभी मुद्दों को लेकर, इसके साथ तमाम मुद्दे हैं, उन सभी मुद्दों को लेकर जमीन अधिग्रहण किया गया है, उसका मुआवजा ठीक से नहीं मिल रहा है। इन सभी मुद्दों को लेकर जब सरकार जाग नहीं रही है तो हम लोग को आंदोलन करना पड़ रहा है। और अभी हम लोग जिलाधिकारी के माध्यम से हम लोग महामहिम को एक ज्ञापन देने जा रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पे क्या कहेंगे? वन नेशन वन इलेक्शन पे क्या कहेंगे जो केंद्र सरकार ला रहे हैं? ये वन नेशन वन इलेक्शन बिल्कुल गलत है, ये जनता जन विरोधी नहीं है, ये हम लोग को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। समाजवादी पार्टी जनपद गोरखपुर यूनिट ने भ्रष्ट कानून व्यवस्था, महिलाओं के साथ हो रहे छेड़छाड़, हत्या, लूट, बलात्कार, इन जैसे घटनाओं को लेकर के हम समाजवादी लोग इकट्ठा होकर के पंथ पार्क से निकल करके और हम लोग जिलाधिकारी को ज्ञापन देंगे। और जो हमारी सबसे मांग है, सबसे पहली मांग है कि उत्तर प्रदेश में अयोध्या में राम मंदिर परिसर में एक दलित बेटी के साथ जो वहाँ सफाई कर्मी है, छात्रा भी है, उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म होता है। मैं इस घटना की कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और आपके माध्यम से मांग करते हैं उस बेटी को कम से कम 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और उसको सुरक्षा दिया जाए। एवं पूरे प्रदेश में जिस तरह से दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ या ये कह लीजिए पीडीए के साथ जो भेदभाव हो रहा है, यह भेदभाव डबल इंजन की सरकार रोके। इतना ही नहीं, उच्च पदों पर बैठे प्रशासनिक लोग जो जिनसे न्याय की उम्मीद है वह सही मायने में न्याय कर देते तो आज हम पीडीए के लोगों को समाजवादी पार्टी के बैनर के नीचे रोड पर धरना प्रदर्शन करने के लिए नहीं निकलना पड़ता।